केंद्रीय कर्मियों के लिए बड़ा अपडेट, 50% के पार पहुंचेगा। डीए लागू होगा 8वां वेतन आयोग। रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी RSCWS ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से 1 जनवरी 2024 से 8वें वेतन आयोग को लागू करने का आग्रह किया। उनकी दलील है कि महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत डॉक्टर की दर अगले साल 50% से ऊपर बढ़ने की पूरी उम्मीद है। वित्त मंत्रालय को दिए ज्ञापन में RSCWS ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत के कारणों को बताया। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्रीय वेतन आयोगों के बीच 10 साल के लंबे अंतराल की वजह से पिछले 70 साल से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। ज्ञापन के अनुसार 7वें वेतन आयोग CPC ने फरवरी 2017 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसे लागू करने का आदेश जुलाई और अगस्त 2017 में इस प्रावधान के साथ जारी किया गया कि संशोधित वेतन के बकाया का भुगतान 1 जनवरी 2016 से किया जाएगा। न्यूनतम वेतन 26,000 के बजाय 18,000 तय किया। RSCWS ने कहा कि 7वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये निर्धारित किया। साथ ही फिटमेंट फैक्टर 3.15 के बजाय 2.57 के रूप में गलत प्रस्तावित किया था। इससे पहले 5वें और 6ठे वेतन आयोग ने वेतन संशोधन को 10 साल के मानदंड से अलग करने और डॉक्टर 50% से ऊपर बढ़ने की तिथि से जोड़ने की सिफारिश की थी। जनवरी 2024 से 50% के पार जाने की उम्मीद। पिछले 3 केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भविष्य में वेतन संशोधन तब किया जाना चाहिए जब डॉक्टर मूल वेतन से 50% या ज्यादा हो। महंगाई के असर को बेअसर करने के लिए वेतन संरचना में संशोधन की जरूरत है। ज्ञापन में कहा गया कि जनवरी 2024 से डीए डॉक्टर की दर 50% या इससे ज्यादा पार करने का अनुमान है। इस तरह वेतन और भत्ते व पेंशन को जनवरी 2024 से संशोधित करने की जरूरत है। प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख हो गई। ज्ञापन में कहा गया कि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत महंगाई के खिलाफ अपेक्षित राहत नहीं देते हैं, न ही वे देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ तालमेल रख पाते हैं। ज्ञापन में कहा गया कि वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में करीब 2 साल लग जाते हैं। सरकार इस पर विचार करने और इसे लागू करने में 1 और साल या इससे ज्यादा समय ले लेती है। ऐसे में यह अनुरोध है कि कृपया 8वें वेतन आयोग की जल्द से जल्द शुरुआत की जाए और केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 से अंतरिम राहत दी जाए। RSCWS की तरफ से ये भी कहा गया कि देश में प्रति व्यक्ति आय 2015-16 में 93,293 रुपये थी, जो अब 2022-23 में बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई। सरकार की तरफ से क्या आया बयान? पिछले साल केंद्र सरकार ने कहा कि शायद एक और वेतन आयोग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 8वां वेतन आयोग गठित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का मौजूदा डीए मूल वेतन का 42% है, इसमें जल्द 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इस हिसाब से 2024 के अंत में डीए डॉक्टर की दर करीब 50% या इससे ज्यादा हो सकती है। अगर आप लोगों को ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको एप्स वेबफो से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलती रहे।